नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंह का स्वाद खराब होना यानी कि कड़वा होना। दोस्तों, मुंह का खराब या कड़वा होना ज़्यादातर मामलों में सामान्य होता है। यह अधिक स्वादिष्ट भोजन खाने, शराब पीने या फिर मुंह संबंधी कोई आम समस्या होने के कारण हो सकता है। कुछ प्रकार के भोजन खाने से कई बार मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है और तंबाकू चबाने से मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। यह समस्या हर व्यक्ति को कभी न कभी हो ही जाती है और हमें इस स्थिति का पता भी चल जाता है और फिर रोजाना की गतिविधियों में व्यस्त होकर भूल जाते हैं कि हमें यह समस्या हुई थी। जब मुंह का स्वाद खराब हो जाता है और लंबे समय तक यह समस्या रहती है तो यह चिंता का विषय बन सकती है और मुंह का स्वाद खराब होने के साथ साथ कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि स्वाद को बिल्कुल ही महसूस ना कर पाना, मुंह अंदर से लाल हो जाना, दर्द होना, सांसों से बदबू आना और साथ ही साथ खांसी वगैरह। मुंह का स्वाद 1 या 2 दिन तक भी ठीक ना हो पाए तो इस स्थिति के कारण का पता लगाने के लिए अपने डॉक्टर की मदद लें। इसके अलावा यदि आपके सूंघने की क्षमता या भूख में किसी प्रकार का बदलाव हुआ है तो डॉक्टर को इस बारे में भी जरूर बता दें। मुंह का स्वाद कड़वा होने से बचने के लिए नियमित रूप से ब्रश, फ्लॉस यानी कि धागे से दांत साफ करना व जीभ की सफाई करते रहें और अपने मुंह को साफ रखें। इसके अलावा धूम्रपान छोड़ना व पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना भी मुंह का स्वाद कड़वा होने से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मुंह का स्वाद कड़वा होने की स्थिति का उपचार करने के लिए इसका कारण बनने वाली स्थिति का पता लगाया जाता है और इसका इलाज किया जाता है। हालांकि ज़्यादातर लोग सामान्य घरेलू उपचार की मदद से ही इस स्थिति का इलाज कर लेते हैं। दोस्तों, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना एक आम समस्या होती है और इसमें मुंह का स्वाद कड़वा, खट्टा या फिर बदबूदार हो जाता है, जो कि आमतौर पर आपके द्वारा खाए गए भोजन के प्रति रिएक्शन होता है। हालांकि यदि यह समस्या लगातार बनी रहती है, बार बार हो रही है तो चिंता का कारण बन सकती है। दोस्तों, बात करें कि इसके लक्षण क्या होते हैं तो मुंह का स्वाद कड़वा होना या खराब होना खुद में एक लक्षण होता है और यह अन्य कई स्थितियों के साथ जुड़ा हो सकता है, जो कि आमतौर पर इसका कारण बनने वाली समस्याओं के अनुसार विकसित होती है, जैसे कि सांसों से बदबू आना, मसूड़ों से खून आना, मुंह के ऊतकों में सूजन व लालिमा होना, दांतों में झंझनाहट होना, जी मिचलाना, भूख ना लगना, उल्टी आना, सीने में दर्द होना, गले में दर्द होना, सीने में जलन होना, गला बैठना, मुंह के किनारों की त्वचा में दरारें बनना, खाने या फिर निगलने में कठिनाई होना या फिर डेंचर जो कि नकली दांत होते हैं उनमें दर्द होना या अन्य तकलीफ होना। बात करें दोस्तों कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए, तो यदि आपको लगता है कि हेपेटाइटिस या फिर अन्य किसी गंभीर समस्या के कारण आपके मुंह का स्वाद खराब हो रहा है तो आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना चाहिए। यदि आपको मुंह का स्वाद बिगड़ने के साथ साथ हेल्थ संबंधी कुछ और भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो भी जल्द से जल्द डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो, तेज बुखार हो, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, शरीर का वजन घटना जिसके कारण का पता ना हो और साथ ही साथ इंद्रियों संबंधी समस्याएं जैसे कि देखने, सुनने या फिर सूंघने संबंधी समस्याएं होना। दोस्तों, बात करते हैं कि मुंह का स्वाद खराब क्यों होता है, इसके क्या कारण है। तो दोस्तों, हेल्थ से संबंधी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मुंह के स्वाद को बिगाड़ देती है, जैसे कि एसिड रिफ्लक्स की बात करें तो जब पेट का जो एसिड है वो वापस भोजन नली में आ जाए तो इससे एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन की समस्या हो जाती है। मुंह की स्वच्छता की बात करें तो दांतों में कैविटी यानी कि कीड़ा लगना, मसूड़ों के रोग, फोड़ा बनना और मुंह या फिर दांतों में इन्फेक्शन होने से भी मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। मुंह सूखने की बात करें तो लार जो है वो मुंह को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को कम कर देती है और मुंह में फंसे भोजन के टुकड़ों को भी निकाल देती है। तो मुंह में लार की कमी हो जाने पर मुंह सूखने लग जाता है या उसमें चिपचिपापन आ जाता है और जिसके साथ साथ मुंह का स्वाद कड़वा होना और सांसों से बदबू आना वगैरह जैसी समस्याएं भी होने लग जाती है। और कुछ प्रकार की दवाएं खाना, तंबाकू चबाना और अधिक उम्र हो जाना भी मुंह का स्वाद खराब होने का कारण बन सकता है। बात करें श्वसन तंत्र में इन्फेक्शन की तो टॉन्सिल, साइनस और मध्य कान में इन्फेक्शन होने से भी मुंह के अंदर धातु यानी कि तांबा वगैरह जैसा का स्वाद आ जाता है। हार्मोन में बदलाव की बात करें तो गर्भावस्था के शुरुआती समय में हार्मोन के स्तर में बदलाव होने लग जाते हैं और जिसके कारण मुंह का स्वाद खराब हो जाता है और सांसों में भी बदबू हो जाती है। गर्भावस्था का शुरुआती समय जाने के बाद ज़्यादातर महिलाओं के मुंह का स्वाद ठीक हो जाता है। बात करें रजोनिवृत्ति की तो रजोनिवृत्ति से होने वाले हार्मोन के बदलाव में भी मुंह सूखने लग जाता है, जो कि मुंह का स्वाद कड़वा होना और सांस से बदबू आना वगैरह से जुड़ा होता है। और बात करें कैंसर थेरेपी की तो कीमोथेरेपी और रेडिएशन जो थेरेपी होती है उनसे भी मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है और इससे मुंह का स्वाद अक्सर कड़वा या खट्टा हो जाता है। और बात करें न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की तो जब दिमाग की नसें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो स्वाद की पहचान करने में बदलाव होने लग जाता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल स्थितियां हैं जो मुंह के स्वाद को खराब कर देती है, जैसे कि दिमाग में ट्यूमर होना, डिमेंशिया होना, मिर्गी होना या फिर
सिर में चोट लगने से भी कुछ मामलों में मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। अब दोस्तों बात करें कि मुंह का स्वाद खराब कब होता है, तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो मुंह का स्वाद खराब होने की संभावना को बढ़ाती है। जैसे कि विटामिन की बात करें तो रोजाना विटामिन की गोलियां व अन्य सप्लीमेंट लेने से मुंह का स्वाद खराब होने लग जाता है, और अन्य कई सप्लीमेंट है जो मुंह का स्वाद जो है वो खराब कर सकते हैं, जैसे कि जिंक, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, तांबा, मछली का तेल या फिर माता पिता से प्राप्त किया गया विटामिन। दवाओं की बात करें तो ऐसी कई प्रकार की दवाएं हैं जिन्हें खाने से मुंह में धातु जैसा स्वाद आने लग जाता है। उनमें मुख्य रूप से बात करें तो एंटीबायोटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी हिस्टामाइन, एंटी सीजर यानी कि मिर्गी को रोकने वाली दवाएं, हार्ट संबंधी समस्याओं की दवाएं, डायबिटीज़ की दवाएं, गाउट की दवाएं, खाई जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियां, कुछ अन्य दवाएं भी हैं जिनके कारण मुंह सूखने लग जाता है और परिणाम स्वरूप मुंह का स्वाद भी कड़वा हो जाता है। शरीर जो है वो दवा को अवशोषित कर लेता है और लार में मिला देता है, और लार में मिलने पर जो स्वाद कलिकाएं वो प्रभावित हो जाती हैं। अब दोस्तों बात करें ओरल थ्रश की, तो यह मुंह में होने वाला एक इन्फेक्शन है जो कि कैंडिडा फंगस अधिक बढ़ने के कारण होता है। ओरल थ्रश ज़्यादातर शिशुओं, वृद्ध व्यक्तियों, डायबिटीज़ के मरीजों और जो लोग एंटीबायोटिक लेते हैं उनको होता है, हालांकि यह किसी को भी हो सकता है। बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो यह लिवर में होने वाला एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, और यदि इसका इलाज ना किया जाए तो यह जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है और मुंह का स्वाद खराब होना इसके लक्षणों में से एक हो सकता है। और बात करें केमिकल पदार्थों से संपर्क में आने की, तो यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली मरकरी यानी कि पारा या फिर लेड वगैरह के संपर्क में आता है या फिर इनकी गंध सूंघ लेता है तो भी उनके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। दोस्तों बात करें कि इससे कैसे बचा जाए, तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से मुंह का स्वाद कड़वा होने से बचाव किया जा सकता है। दांतों संबंधी समस्याएं होने से बचाव करने के लिए रोजाना ब्रश व फ्लश करें, रोजाना अपनी जीभ साफ करें, अपने दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाते रहें और जांच करवाते रहें। मीठे पदार्थों को अधिक मात्रा में ना खाएं क्योंकि ये खाद्य पदार्थ ओरल थ्रश का कारण बन सकते हैं। खाद्य पदार्थों जैसे कि वसा युक्त व मसालेदार खाना न खाएं क्योंकि ये एसिड रिफ्लक्स का कारण बन सकते हैं। बिना मीठे की च्युइंगम चबाएं, और ऐसा करने से लार बनने की मात्रा बढ़ जाती है। और रोज़ाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, धूम्रपान ना करें, शराब ना पिएं, और साथ ही साथ कैफीन और सोडा वगैरह जैसे पेय पदार्थों को भी कम से कम मात्रा में पिएं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब मुंह का स्वाद खराब होता है तो इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों मुंह का स्वाद बिगड़ने या कड़वा स्वाद का इलाज करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि मुंह की स्वच्छता बनाए रखना, मुंह में बदबू होने या फिर स्वाद खराब होने से बचाव करने के लिए मुंह को स्वच्छ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट के साथ लगातार 2 मिनट तक अपने दांतों को ब्रश करें। एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए और दांतों को ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस भी कर लेना चाहिए। अपनी जीभ को भी साफ कर लेना चाहिए। दांतों की उन जगहों पर जहां ब्रश नहीं पहुंच पाते हैं वहां पर फ्लॉसिंग से सफाई की जा सकती है। जीभ को साफ करना भी एक इसका इलाज हो सकता है। जीभ को साफ करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण को टंग स्क्रैपर कहा जाता है। टंग स्क्रैपर को जीभ के अगले भाग से पीछे की तरफ ले जा सकते हैं और ऐसा हल्के दबाव के साथ करना चाहिए। बेहतर परिणाम के लिए इसे 2 या 3 बार करें। साथ ही साथ दांतों के ब्रश करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना। बेकिंग सोडा मुंह का स्वाद बिगड़ने का एक सामान्य इलाज है। बेकिंग सोडा को अपने ब्रश पर रखकर उसके साथ कम से कम 3 मिनट ब्रश करें और फिर जो टूथपेस्ट होती है उससे ब्रश करें। इसे दिन में 2 बार करने से मुंह का खराब स्वाद ठीक हो सकता है। बात करें खट्टे फल की, तो यदि आपके मुंह का स्वाद कड़वा या खराब हो गया है तो खट्टे फल खाकर इसे ठीक किया जा सकता है। खट्टे फल खाने से लार बनने की मात्रा बढ़ जाती है और जिससे मुंह का खराब स्वाद ठीक हो जाता है। संतरा या नींबू वगैरह खाकर मुंह के जो खराब स्वाद है उसको ठीक किया जा सकता है। बात करें कुल्ला करने की, तो मुंह का स्वाद बिगड़ने पर कुल्ला करना भी काफ़ी लाभदायक हो सकता है। पानी में 1 छोटी चम्मच क्लोरहेक्सिडिन मिलाकर उससे लगातार 1 मिनट तक कुल्ला करना चाहिए और दिन में ऐसा 2 बार करने से मुंह का स्वाद ठीक हो जाता है। और बात करें एंटासिड्स की, तो यदि एसिड रिफ्लक्स के कारण मुंह का स्वाद खराब हो गया है तो उसका इलाज करने के लिए एंटासिड सबसे बेहतर दवा होती है और एंटासिड दवाएं लेने से एसिड रिफ्लक्स की समस्या ठीक हो जाती है और इससे जुड़े लक्षण भी नहीं हो पाते, जिनमें मुंह का स्वाद खराब होना भी शामिल है। एंटासिड दवाएं डॉक्टर की पर्ची के बिना ही मेडिकल स्टोर से मिल जाती है और यदि इनके लक्षण ठीक ना हो पाए तो डॉक्टर एसिड रिफ्लक्स के लिए अन्य दवाएं भी लिखते हैं। मुंह का स्वाद बिगड़ने पर कुछ अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं जो कि एसिड रिफ्लक्स के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, जैसे कि पेट में एसिड का स्तर कम करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, मसालेदार खाना खाने के बाद पेपरमिंट लेना जो कि एक प्रकार का पुदीना होता है, और साथ ही साथ कम से कम 1 छोटी चम्मच दालचीनी चबाना।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।